अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। ईरान और इसराइल में तकरीबन सीज़ फायर हो गया और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये सीज़ फायर मैंने इंश्योर किया। इन्होंने क्या इंश्योर करना है? ये वॉर ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट की थी। और मैं आपको आज की जो बड़ी खबर देता चलूँ इसमें, वो खबर ये है कि ये प्लान ईरान के ऊपर जो अटैक इसराइल ने किया, उसके बाद उसको मंतकी अंजाम तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पहुंचाया। ये प्लान बनाया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को हल्फ लिया सदारत का। तकरीबन 6 माह हो गए हैं। और सून आफ्टर दैट जो सबसे पहली मीटिंग्स में जो चीज़ डिस्कस यही हुई थी कि किस तरह से ईरान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम से महरूम करना है, किस तरह से उसका जो ऑनगोइंग न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बम्बार्डमेंट से ख़त्म करना है। कोई टॉक्स नहीं करनी और इवेंचुअली बम्बार्डमेंट इज द ओनली सोल्यूशन। ये वन ऑफ द मीटिंग्स इन वाइट हाउस ये चीज़ तय हुई। और ये डोनाल्ड ट्रंप और इससे सिर्फ आप ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो 37 आवर्स का 37 घंटे का ऑपरेशन था येस्टरडे बिफोर, ईरान में अमेरिका ने जो लॉन्च किया 125 तैयारे अमेरिकन तैयारे जिसमें हिस्सा लिए, और उसमें 7 वो थे जो B-2 स्टील थे जो कि रडार पे नहीं आते और हज़ारों टन बारूद उठा के वो फेंकते हैं। तो ये प्लान जो था ये तकरीबन 4 से 5 माह पहले बना है वाइट हाउस में। और इसमें वो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थेरीज जिसमें बारे में कहा जा रहा था कि ज्यूस ने हेल्प किया है फुल्ली टू इंस्टॉल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस थेरी नहीं लगती। इस सारे जो पूरे का पूरा सीन बना जिसके तहत ईरान के ऊपर बम्बार्डमेंट हुई और उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय की गई। ये इसराइल नहीं कर सकता था। इसराइल करने की पोजीशन में होता तो इसराइल ने जो पहले बॉम्बिंग की है तो उसी में वो रिजल्ट अचीव कर सकता था। अमेरिका की इतनी बड़ी हेल्प उसको रिक्वायर्ड नहीं होनी थी, लेकिन उसे पता था मैं अकेला नहीं कर सकता। इसीलिए ये सारा का सारा जो प्लान है, क्योंकि यही रिक्वेस्ट नेतन्याहू एंड कंपनी ने जो बाइडन से की थी। जो बाइडन ने रिफ्यूज़ किया कि नहीं, मैंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना ईरान के साथ। और लेकिन ट्रंप बादशाह का तो सबको पता है कितना मर्कूरियल है और कितना उसके मामलात हैं। इवेंचुअली इसने इसकी प्रपोजल को सैंक्शन किया, एंडोर्स किया और पूरा एक ईरान के ऊपर जो अटैक का डिज़ाइन किया 4 से 5 माह पहले। एक वैसे मियाँ साहब ने भी डिज़ाइन किया था इंडिया के ऊपर अटैक करने का, उसका तो खैर जितना सोशल मीडिया ने बैंड बजा दी। तो मियाँ साहब भी कहते होंगे कि नवाज शरीफ की बात मैं कर रहा हूँ कि जनाब मेरे पार्टी के किन लीडर्स ने ये बात की थी कि मैंने इंडिया के ऊपर जो अटैक का प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। इतना तबाह इतनी वाट तो मेरी पहले कभी कम ही लगी है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में खैर जो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग जो जोक में जाती है, जोक के पार्ट। ट्रंप ने ये प्लान, क्योंकि ये जो 125 तैयारों वाला अटैक है ये ओवरनाइट नहीं बनता। ये इसके बारे में स्पीकिंग टू एनी ऑफ द डिफेंस एनालिस्ट 3 से 4 माह रिक्वायर्ड होते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो प्लान बना था ये इतना पीरियड पहले ही प्लान बन गया था और इसको एग्जीक्यूट करना था, हर सूरत में एग्जीक्यूट करना था, और उसने एग्जीक्यूट किया यूनाइटेड स्टेट ने। उसके बाद साथ में तड़ी अटैच कर दी इसके साथ कि अगर ईरान ने रिस्पॉन्ड किया तो हम उसको विल मेक एन एग्जाम्पल ऑफ ईरान लाइक गज़ा, उसको भी गज़ा बना देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने भरपूर जवाब दिया दोहा में, सीरिया में, और दोहा कतर सीरिया और साथ में इराक। अमेरिकन बेसिस हैं तकरीबन 20 के करीब अमेरिकन बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, और उनमें से 3 को निशाना बनाया। उसके बाद ट्रंप भाईजान जड़े कहते हैं नो प्रॉब्लम, अब सीज़ फायर कर लेते हैं, आपने अपना गुस्सा उतार दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे पहले उसका स्टेटमेंट चेक कर लें तो कमाल ही था। यही था कि अगर ईरान ने एक मिसाइल भी मूव किया टूवर्ड्स US बेसिस तो तबाही आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इट मीन्स कि अमेरिकन प्लान जो पूरी तरह से इन्होंने यही सोचा हुआ था कि ईरान को हमने एटम बम नहीं बनाने देना, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है उसकी तहस नहस कर देनी है, वो उसमें कामयाब हुए हैं। और साथ में 1 दर्जन से ज़्यादा इसके टॉप साइंटिस्ट को भी इन्होंने असैसिनेट किया।
और अब ईरान कितने साल पीछे चला गया है एटमी दौड़ से, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन जो इसराइल का एक दरीना ख्वाब था वो पूरा होता इसमें हमें नज़र आ रहा है, बल्कि एक तरह का पूरा हो गया। और दूसरा, यूनाइटेड स्टेट ने बिल्कुल इसी तरह एक्ट किया कि वो इसराइल नहीं है, वो वही है। सो ये इनफैक्ट लड़ाई ईरान की अमेरिका के साथ थी, ना कि इसराइल के साथ। इसराइल को तो फिर भी दबोच सकता है इसराइल, लेकिन अमेरिका की मौजूदगी में चीज़ें मुश्किल हैं और मुश्किल रहीं। तो सीज़ फायर को तो एज ए होल सभी वेलकम कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या सीज़ फायर के बाद अब ईरान अपना जो खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस और ईरान के जो बाकी सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं उनका क्या फेट होगा। यमन में हौसीज हैं, फ़लस्तीन में हमास है, उसमें हिजबुल्ला है, उसके अलावा जो आपका, तो इन सारे ग्रुप्स का कितने ज़्यादा ये वीक हो चुके हैं और आगे चल के कितना टफ टाइम दे सकते हैं इसराइल को, तो लगता है कि चीज़ें बहुत मुश्किल हैं। सो एज ए होल अमेरिका अचीव्ड इस टारगेट, और अमेरिका अब इस आगे एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएगा। इवन ईरान 2-4 चपेड़े मार भी दे इसराइल के मुंह के ऊपर, फर्दर मिसाइल भी कर ले, लेकिन रिस्ट्रेंट ही होगी फ्रॉम यूएस, क्योंकि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया।